सी जोसेफ विजय यनमनान। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त ऐसा तूफान उठ चुका है जिसने दिल्ली तक की सत्ता को हिला दिया है। साउथ का सुपरस्टार अब सिर्फ फिल्मों का हीरो नहीं रहा, बल्कि राजनीति का नया खिलाड़ी बन चुका है। कहा जा रहा है कि थलापति विजय ने सीधे मोदी और अमित शाह को चुनौती दे दी है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री तक बताने लगे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या विजय सच में देश की राजनीति बदलने वाले हैं या फिर ये सिर्फ जनता का जोश है? आज की इस वीडियो में जानेंगे कैसे चेन्नई से उठी विजय की आवाज पूरे देश में गूंजने लगी। क्या सच में विजय ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है? क्या चेन्नई से उठी यह आवाज अब पूरे देश की राजनीति को बदलने वाली है? आखिर क्यों सोशल मीडिया पर लोग विजय को भविष्य का प्रधानमंत्री तक बताने लगे हैं? चलिए जानते हैं। थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह बदलती दिखाई दे रही है। सत्ता संभालते ही उन्होंने जिस तेजी से फैसले लेने शुरू किए, उसने जनता के साथ साथ विपक्ष को भी चौंका दिया। आज सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, बल्कि दिल्ली तक उनके नाम की चर्चा हो रही है। मीडिया लगातार उनके हर फैसले पर नजर बनाए हुए हैं और सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। जो विजय कभी फिल्मों में अपनी दमदार एंट्री से थिएटर हिला देते थे, वही अब राजनीति में भी बड़ा असर छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु में कई दशकों बाद ऐसा देखने को मिला जब किसी फिल्म स्टार ने राजनीति में सिर्फ एंट्री ही नहीं की, बल्कि चुनाव जीतकर सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचकर सबको हैरान कर दिया। विजय की पार्टी टीवीके ने चुनाव में जिस तरह जीत हासिल की, उसने बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया। ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि बाकी फिल्मी सितारों की तरह विजय भी कुछ समय चर्चा में रहेंगे और फिर राजनीति में कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। चुनाव प्रचार के दौरान उनकी रैलियों में लाखों की भीड़ उमड़ने लगी और रिजल्ट आने के बाद पूरा देश हैरान रह गया। सीएम बनने के बाद विजय का पहला भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। उन्होंने साफ कहा कि अब सिर्फ वादे नहीं, बल्कि जमीन पर काम दिखाई देगा। विजय ने कहा कि तमिलनाडु की जनता बहुत लंबे समय से सिर्फ भाषण सुनती आई है, लेकिन अब बदलाव का समय आ चुका है। शपथ लेने के बाद उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, सरकारी स्कूलों और भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बड़े फैसलों का ऐलान किया। विजय ने साफ चेतावनी दी कि अगर कोई अधिकारी या मंत्री गलत काम करता पकड़ा गया, तो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार को लेकर उनका बयान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। विजय ने कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी रिश्वत मांगता है, तो लोग ऑडियो या वीडियो सबूत के साथ शिकायत करें और सही शिकायत मिलने पर इनाम भी दिया जाएगा। इस बयान के बाद जनता का भरोसा उन पर और मजबूत हो गया। लेकिन असली राजनीतिक हलचल तब मची जब विजय ने एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की पहचान सबसे अलग है और यहां की संस्कृति पर किसी की सोच नहीं थोपी जा सकती। उनके इस बयान को सीधे दिल्ली के खिलाफ बड़ा संदेश माना गया। टीवी चैनलों पर इस बयान को लेकर घंटों बहस चलती रही। कुछ लोगों का कहना था कि विजय राजनीति में जरूरत से ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं, जबकि उनके समर्थकों का मानना था कि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वह खुलकर अपनी बात रखते हैं और किसी से डरते नहीं हैं। मदुराई में हुई उनकी सबसे बड़ी रैली ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सुबह से ही हजारों लोग वहां पहुंचने लगे थे। गांव-गांव से बसें भरकर लोग आए, जबकि कई युवा बाइक रैली निकालते हुए वहां पहुंचे। पूरा मैदान विजय के पोस्टरों और झंडों से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे ही विजय का हेलीकॉप्टर रैली स्थल के पास उतरा, पूरा इलाका नारों से गूंज उठा। लोग सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे थे। विजय के मंच पर पहुंचते ही समर्थकों का उत्साह और बढ़ गया। कई लोग मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड करने लगे और कुछ महिलाएं खुशी से भावुक हो गईं। विजय ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया और फिर भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु अब बदलाव चाहता है और जनता पुरानी राजनीति से पूरी तरह थक चुकी है। विजय ने डीएमके पर निशाना साधते हुए कहा कि सालों तक जनता को सिर्फ सपने दिखाए गए, लेकिन असली बदलाव देखने को नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने राजनीति को परिवार तक सीमित कर दिया, लेकिन अब जनता जाग चुकी है और आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने वाला है।
उनके इस बयान के बाद पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा और सोशल मीडिया पर उनकी रैली के वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। कई युवाओं का कहना था कि पहली बार उन्हें ऐसा नेता दिखाई दे रहा है जो बिना डरे सीधे सिस्टम को चुनौती देने की हिम्मत रखता है। वहीं महिलाओं के बीच भी विजय को लेकर जबरदस्त समर्थन देखने को मिला। कई महिलाओं ने कहा कि विजय हमेशा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करते हैं और शायद यही वजह है कि लोग उन पर इतना भरोसा जता रहे हैं। असल में विजय की सबसे बड़ी ताकत उनका विशाल फैन बेस माना जा रहा है। फिल्मों में पहले से ही उनके करोड़ों प्रशंसक रहे हैं और अब वही लोग राजनीति में भी मजबूती से उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। रैली में मौजूद कई लोग विजय के पोस्टर और झंडे लेकर पहुंचे थे और हर तरफ सिर्फ उन्हीं के नाम के नारे सुनाई दे रहे थे। लेकिन विजय सिर्फ भीड़ देखकर खुश होने वालों में से नहीं है। अपने भाषण में उन्होंने कई बड़े मुद्दों को उठाया। सबसे पहले उन्होंने नीट परीक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। विजय ने कहा कि गांव के गरीब बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि बड़े शहरों के अमीर परिवारों के बच्चे महंगी कोचिंग लेकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि गांवों के छात्रों को बराबरी का मौका नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जो गरीब बच्चों के सपनों को तोड़ दे। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ गई और हजारों छात्रों ने विजय का समर्थन करना शुरू कर दिया। कई छात्रों ने कहा कि पहली बार कोई बड़ा नेता उनके भविष्य और संघर्ष की खुलकर बात कर रहा है। जैसे ही उन्होंने यह मुद्दा उठाया, पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। लोग सीटियां बजाने लगे और सोशल मीडिया पर उनके भाषण की कई लाइनें तेजी से वायरल होने लगीं। विजय ने कहा कि जनता अब साफ, पारदर्शी और ईमानदार राजनीति चाहती है और उनकी पार्टी भी उसी रास्ते पर चलने वाली है। इस बयान के बाद बाकी राजनीतिक दलों की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि अब साफ दिखाई देने लगा था कि विजय तमिलनाडु की राजनीति में किसी के सहारे नहीं, बल्कि अपने दम पर मजबूत ताकत बनना चाहते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर उनका यही प्रभाव बना रहा तो आने वाले चुनावों में कई बड़े समीकरण बदल सकते हैं। वैसे तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी सितारों का इतिहास हमेशा दिलचस्प रहा है। एमजीआर ने राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया था। जयललिता भी फिल्मों से राजनीति में आईं और बाद में राज्य की सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो गईं। हालांकि हर अभिनेता राजनीति में सफल नहीं हो पाया। रजनीकांत ने राजनीति में आने की कोशिश जरूर की, लेकिन वह वैसा असर नहीं छोड़ पाए जिसकी उम्मीद की जा रही थी। दूसरी तरफ कमल हासन ने भी अपनी पार्टी बनाई, लेकिन उनकी पार्टी को वह ताकत नहीं मिल सकी जो किसी बड़े राजनीतिक विकल्प के लिए जरूरी होती है। लेकिन विजय का मामला थोड़ा अलग नजर आ रहा है, क्योंकि उनके पास सिर्फ स्टारडम ही नहीं, बल्कि जमीन पर भारी जनसमर्थन भी दिखाई दे रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विजय की सबसे बड़ी ताकत युवा वर्ग है। कॉलेज स्टूडेंट्स और पहली बार वोट देने वाले युवा उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि विजय पुराने नेताओं से अलग हैं। वह सीधे बात करते हैं और लोगों के मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी विजय का समर्थन लगातार तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि राजनीति सिर्फ लोकप्रियता से नहीं चलती, इसके लिए मजबूत संगठन और लगातार जनता के बीच रहने की जरूरत होती है। गांव-गांव तक पहुंचना पड़ता है और लोगों की समस्याएं सुननी पड़ती हैं। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक इसे विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती मान रहे हैं। उधर सोशल मीडिया पर रैली की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे थे। कई लोगों का कहना था कि तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय बाद इतना बड़ा उत्साह देखने को मिला है। सबसे ज्यादा चिंता डीएमके और बीजेपी के खेमों में दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों दलों को अब यह एहसास होने लगा है कि अगर विजय का यही प्रभाव आगे भी बना रहा तो आने वाले चुनावों में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्तर पर आपात बैठकें शुरू कर दी हैं, क्योंकि अब उन्हें महसूस होने लगा है कि विजय सिर्फ भीड़ जुटाने वाले नेता नहीं, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनकर उभर रहे हैं। उनके बढ़ते जनसमर्थन ने सभी बड़ी पार्टियों की रणनीतियों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। विजय लगातार युवाओं से राजनीति में सक्रिय रूप से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाने से बदलाव नहीं आता,
बल्कि असली बदलाव तब होता है जब लोग खुद मैदान में उतरकर राजनीति का हिस्सा बनते हैं। उनकी यही बात युवाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। कई कॉलेज छात्रों और पहली बार वोट देने वाले युवाओं का कहना है कि पहली बार कोई ऐसा नेता सामने आया है जो सीधे उनकी भाषा में बात करता है और उनके असली मुद्दों को समझता है। इसी वजह से अब कई लोग आने वाले समय में थलापति विजय को राष्ट्रीय राजनीति के बड़े चेहरे के रूप में देखने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विजय आने वाले समय में सच में इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत बन पाएंगे कि नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकें? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद है दोस्तों आपको विजय थलपति से जुड़ी जानकारी काफी पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट ट्रैवल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।